अनुशासन के दायरे में नहीं आता है, इसलिए अहिंसात्मक आंदोलन कीजिए। गांधी मैदान से प्रगति मैदान चलने के लिए तैयार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारा के साथ तिरंगा को लेकर अहिंसात्मक, मैं गुरु रहमान मरते दम तक साथ दूंगा। या तो मर जाऊंगा तो साथ छूटेगा, या जब मांग मान ली जाएगी तो साथ छूटेगा। बिहार ये किस सोच से प्रभावित होकर, क्या सोचकर माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया? क्या भारत को अमेरिका समझ ली हो? छात्र अगर राजनीति के बहकाव में आके, किसी दल के बहकाव में आके, किसी असामाजिक तत्व के बहकाव में आके अगर वह हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त हो जाते हैं, तोड़फोड़ में लिप्त हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से अपने पैर को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि एक बार FIR में नाम आ जाने के बाद नौकरी का सपना भी आना खत्म हो जाएगा। जहाँ के गरीब आदमी का बेटा, किसान का बेटा बेचारा दिन भर दौड़ते रहता है कि उस सेना में भर्ती हो जाए, और 4 साल की होगा, उसके बाद 75% को आप वापस कर दीजिएगा। बिहार में सेना भर्ती योजना को लेकर कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना जो चली है उसको लेकर छात्र काफ़ी उग्र नज़र आ रहे हैं और लगातार जो है बवाल देखने को मिला है। अगर हम बात करें, छात्र और राजनीतिक पक्ष भी अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सड़क पर उतरते नज़र आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आइए हम सीधे बात करते हैं। बिहार के जाने माने प्रतियोगिता परीक्षा के शिक्षक हैं गुरु रहमान सर। इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर ये कितना सही है और कितना गलत है। देखिए, आज अग्निपथ आँख खुलते के साथ ही, अग्निपथ के बारे में मैं 2-3 दिन पहले से जान गया था, लेकिन आँख खुलते के साथ ही मुझे ऐसा आज दिन देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था। अग्निपथ योजना जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो लाया गया योजना है, वर्तमान परिवेश में जब बेरोजगारी चरम सीमा पर है, CISF का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, CRPF का हो, आपको अब ALP का हो, सबकी वैकेंसी रुकी हुई है वैसे 4-4 साल से। और वैसी परिस्थिति में आप बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि आप 2 वैकेंसी निकालिएगा डिफेंस का, और साथ साथ 2 साल से जो रुका हुआ है वो उसका एज रिलैक्सेशन भी दीजिएगा, और आपने अग्निपथ ला दिया 4 साल के लिए। ये किस सोच से प्रभावित होकर, क्या सोचकर माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया? क्या भारत को अमेरिका समझ ली हो? अपने कहते कि 80 करोड़ लोगों को मैंने अनाज पहुंचाया, और 80 करोड़ लोगों वाले को अनाज पहुंचाने वाले देश में जहां के गरीब आदमी का बेटा, किसान का बेटा बेचारा दिन भर दौड़ते रहता है कि उस सेना में भर्ती हो जाए, और 4 साल की होगा, उसके बाद 75% को आप वापस कर दीजिएगा, ये तो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। न पेंशन की प्रावधान है, कुछ प्रावधान है। दूसरी बात कि 25% जो जाएगा इसमें, वो चमचई करके आगे बढ़ेगा, सोचेगा कि हमारा कैरेक्टर अच्छा बना रहे, वो अपने बड़े अधिकारी को चमचई करेगा, घूसखोरी भी कर सकता है। जो 50% वापस आएगा, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसा भी हो जो देश के विरुद्ध सोचता हो, और वो देश की सूचना को लीक कर दे बाहर। कुछ लोग अपराध की जगत में चले जाएंगे, कम से कम वो अब तुमको गार्ड का काम तो नहीं ना करेगा वो। तब ऐसी परिस्थिति में ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वर्तमान परिदृश्य में गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना इससे मिलता जुलता है, क्योंकि योजना सही है, समय उपयुक्त नहीं है। इस बेरोजगारी भरे माहौल में पहले बेरोजगारी दूर कीजिए। जनता, युवा का विश्वास आप पर से उठ गया है। आप जब तक सामने नहीं लाएगा, नया नया प्रयोग नहीं चलेगा, और इसको आप अविलंब वापस लीजिए। और छात्रों से मेरा अपील है न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से कि आप किसी भी तरह की हिंसात्मक गतिविधि में किसी भी रूप में भाग न लें, क्योंकि अगर आप किसी FIR के शिकार हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप 4 साल क्या 4 घंटा के लिए भी आपकी नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए आप सेना में जाना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, देश आपका है, देश हमारा है, देश की संपत्ति हमारी है, नेताओं की नहीं। उसको क्षति पहुंचाना किसी भी दृष्टिकोण से आपके अनुशासन के दायरे में नहीं आता है। इसलिए अहिंसात्मक आंदोलन कीजिए। गांधी मैदान से प्रगति मैदान चलने के लिए तैयार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारा के साथ तिरंगा को लेकर अहिंसात्मक, मैं गुरु रहमान मरते दम तक साथ दूंगा। या तो मर जाऊंगा तो साथ छूटेगा, या जब मांग मान ली जाएगी तो साथ छूटेगा। बिहार में बिल्कुल गलत चीज़ है। BPSC क्वेश्चन लीक हो गया, दरवा क्वेश्चन वायरल होता है, सिपाही क्वेश्चन वायरल होता है, सचिवालय सहायक का जो इंटर स्तरीय 8 साल से अभी तो पूरा नहीं हुआ है। वैसी पर कोई उद्योग धंधा नहीं है, और बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे, हिंदी पार्टी क्षेत्र के बच्चे इस सेना में जाना चाह रहे हैं, उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। सर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ तक हम बात करें अगर, तो 10 लाख नौकरी देने की बात सरकार करते हैं या केंद्र सरकार के द्वारा अगर योजना कर, बेरोजगारी इस चरम पे है, क्या इस बेरोजगारी के आलम में इस तरह के जो प्राविधान निकाले जाते हैं
उसमें कहीं ना कहीं छात्रों का हनन दिखता है। बेहतर है, हर चीज़ में छात्रों का आनंद दिखता है। तो छात्र के साथ कभी मनन कहाँ हुआ है? बीपीएससी से लेके यानी सिपाही से लेके डीएसपी तक और क्लर्क से लेके बीपी आपको एसडीएम तक, वो हो रेलवे हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी अभी तक नहीं हुआ। तरह तरह का प्रयोग होता है। जितना प्रयोग होता है वो छात्रों के साथ होता है। युवा की सरकार है कहने वाले तमाम दल युवा को ही भूल जाते हैं। और राजनीति का प्रवेश कहें हम इस मुद्दे पर अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं छात्रों को अलग मोड़ में मोड़ दिया जा रहा है, तो वो उसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, छात्र अगर राजनीति के बहकाव में आके, किसी दल के बहकाव में आके, किसी असामाजिक तत्व के बहकाव में आके अगर वो हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त हो जाते हैं, तोड़फोड़ में लिप्त हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि एक बार FIR में नाम आ जाने के बाद नौकरी क्या, नौकरी का सपना भी आना खत्म हो जाएगा। इसलिए अहिंसात्मक तरीके से लड़िए। अहिंसात्मक तरीके से केवल 1 लाख लड़कों का पटना के गांधी मैदान में आगमन की हम तिथि घोषित करेंगे। वहाँ तिरंगा लेकर हम गांधी मैदान से प्रगति मैदान चलेंगे और तुम्हारी मांगे मान ली जाएगी। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। कोई पक्ष विपक्ष में बैठा किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि बच्चे जब रोड पर आ जाते हैं तब विपक्ष सामने आता है, उसके पहले सब शांत रहते हैं। इसलिए इस अवस्था में केवल छात्र को धैर्य बनाए रखना है, अहिंसात्मक आंदोलन करना है, किसी भी प्रकार के तोड़ फोड़ की कार्यवाही में भाग नहीं लेना है, ताकि आप अपने करियर को सुरक्षित रख सकें और देश के मान मर्यादा को आगे कर सकें। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से छात्रों का ये आंदोलन जो है वह कहीं ना कहीं उग्र दिख रहा है, तो ऐसे में गुरूर रहमान सर का साफ तौर पे छात्रों से ये छात्रों को संदेश देना है कि छात्र उग्र ना हो, वो शांति बनाए रखे और अपनी मांगों को रखे, लेकिन एक शांतिमय तरीके से। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।